इनकी अपनी सही खर्चियाँ जो है ना, एक वज़ीर है 10-10 गाड़ियाँ उसके पास, कितना पेट्रोल लगता है। इनको बिल्कुल कोई हया शर्म नहीं है किसी चीज़ की। पेट्रोल सस्ता होगा, सस्ता पता ही नहीं चलता, महंगा कर देते हैं। वैसे हम एक दूसरे से कहते हैं यार बड़ी महंगाई है, मर गए हैं, लुट गए हैं, ये है, आपस में करते हैं, निकलता कोई नहीं बाहर, अपने हक के लिए कोई नहीं निकलता। यार मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 30 रुपए कम करना चाहिए। क्या उनके आलमी मंडी में रेट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह हमने देखा था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी गई थी। अब हम देखेंगे कि 15 तारीख को आया पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी या फिर इनको बढ़ा दिया जाएगा। आइए अवाम से इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे? शुक्र अल्लाह पाक। सर जी, हमने ये देखा था कि गुज़िश्ता माह भी पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं लाई गई थी। ऑल दो के इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है काफ़ी कुछ। बिल्कुल सही। तो क्या समझते हैं कि अब आने वाले माह कितनी पेट्रोल की कीमत में कमी आनी चाहिए? देखें जी, सारे हालात आपके सामने हैं। मुझे 26-27 साल हो गए हैं टैक्सी चलाते हुए। आज महीना डेढ़ हो गया मैं बैकिया चला रहा हूँ। किसी बंदे की कैपेसिटी नहीं है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दी है। यकीन जाने, पेट्रोल इंडिया में देखें क्या रेट है, अफगानिस्तान में देखें क्या रेट है, ये दूसरों की मिसाल, वहाँ पेट्रोल का रेट चेक करें क्या। इनकी अपनी सही खर्चियाँ जो है ना, एक वज़ीर है 10-10 गाड़ियाँ उसके पास, कितना पेट्रोल लगता है। इनको बिल्कुल कोई हया शर्म नहीं है किसी चीज़ की। पेट्रोल सस्ता होगा, सस्ता पता ही नहीं चलता, महंगा कर देते हैं। इनको बिल्कुल कोई गरीब आदमी का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दी। यकीन जाने कि आप देखें 26-27 साल में टैक्सी चलाई और टैक्सी के साथ टैक्सी नहीं बांध सकी, और इतना वो तब्दीली आई है कि अब बैकिए पे आ गया हूँ। इन लोगों का हालात देखें, ये 3 साल हुकूमत करके जाते हैं तो जनाब अरबों तो खरबों पति बन जाते हैं। ये तो आपको खमीनी आए इस मुल्क में, इन सब के गर्दनें उड़ा दे बिल्कुल, उसके बाद ही तब्दीली आ सकती है। वरना नहीं, इमरान खान पे लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, 3.25 साल लगाए, उसने भी कुछ नहीं किया। बस वो लली पाप उसने दिया रखा, कुछ भी नहीं किया उसने। तो अब आगे क्या होना है? 72-73 साल तो हो गए हैं मुल्क को आज़ाद हुए, और जो भी आता है वो जनाब अपना ही नया मंशूर ले आते। अब वो दूसरी पार्टी जो नई बनी अलीम खान, वो सारे लोटे इकट्ठे हो गए हैं। अब वो जो इधर से भागे हैं अब उधर इकट्ठे हो गए हैं। अब जी हम ये कर देंगे, वो करना किसी ने कुछ भी नहीं है। अब ज़रूरत है सिर्फ एक खमीनी की। अच्छा, जो खमीनी आए, इन सब के जनाब गर्दनें उतारे, तो फिर ये सेटिंग हो सकती है। वरना ये 72-74 साल से बिगड़ा हुआ मुल्क ये कभी भी नहीं सुधर सकता। कम से कम आधी रेट पे तो आना चाहिए इसे, क्योंकि गरीब तबका तो बिल्कुल ही ये खुद होके मर गया है। कोई रोज़गार नहीं है। बैकिया वाले देख लो, आम शहरी देख लो, सारे बहुत परेशान हैं। तो नई टीमें बन रही हैं, नून लीग, ये वो, इन्हें चाहिए कि अपने आने से पहले ना, ये पहले बहरान को जो चैलेंज है महंगाई का, इसे सेट करें, उसके बाद ये आए। महंगाई इतनी है कि जो चीज़ भी लेने जाओ ना, तो बस इंसान सर पे हाथ रख के सोचना शुरू कर देता है कि अब मैं क्या लूँ और क्या लेने आया था घर से, क्या ले रहा हूँ। तो हुक्मरानों को चाहिए कि नीचे भी देखें, यही नहीं कि अपनी सीटों की तरफ देखना है, नीचे भी देखें कि आवाम कैसे पिस रही है। गरीब आवाम को इतना भी ना करें कि अल्लाह का अजाब इन पे आ जाए। कम से कम भाई 200 रुपये लीटर होना चाहिए सर। ये बहुत महंगाई इधर हो गई है, हम मजबूर हो गए चलाने के लिए बाइकियाँ भी, और घर का निज़ाम नहीं चल रहा है। इसकी वजह से हम लोगों से कर्जा उठा के फिर घर का निज़ाम चलाते हैं। बिल किराए इतने आ जाते हैं, समझ से बाहर हो गया हमारा काम। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल हो गया काम करना, और सवारी भी नहीं इतनी आती को खास, जिससे कहते हैं पेट्रोल बहुत महंगा है, और हम सवारी इतने पैसे भी नहीं देती हमें उस हिसाब से। बहुत मुश्किल हो गया है जीना गरीब का। पेट्रोल की कीमत तो जो है ज़ाहिर है कि जब ये बढ़ाते हैं तो यही कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है, तो इस वजह से यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। जब यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है तो यहाँ पर भी कम होनी चाहिए, उसी एवरेज से कम होनी चाहिए। अच्छा, तो कितनी होनी चाहिए? क्या आपको नहीं होने की तो ख्वाहिश है, वो कहते हैं हर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हम तो कहते हैं कि यार जिस तरह सऊदीया में या ईरान में उस रेट पे कर दो, लेकिन वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये है कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए कि आवाम जो है पिस रही है, मर रही है,
भूख के हाथों, गुर्बत के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों, तो उनको जो है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो सकता है उनको देना चाहिए। हुकूमत तो अपना पेट भरे जा रही है और जो है आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। 15 तारीख को ये करेंगे। अच्छा। अब ये नहीं पता कि ये उसी कीमत पे रखेंगे या उसको कम करेंगे या बढ़ाएंगे, अच्छा। क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें दुनिया में चढ़ रही हैं, उस हिसाब से तो ये बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे। कितना बढ़ाएंगे? अब हमारे अपने ख्याल के मुताबिक 20 से 30 रुपये बढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो ये बोझ अवाम बर्दाश्त कर पाएगी? अवाम क्या करे, अवाम क्या करे, कोई निकलने को तैयार नहीं, अपने हक के लिए कोई नहीं निकल रहा। लीडरों के पीछे निकल आते हैं, नारे लगाते हैं, समझ गए ना, मिलता क्या है इनको? अपने लिए कोई नहीं निकलता कि महंगाई है, मर गए हैं, लुट गए हैं, सुबह से शाम तक रोटी नहीं पूरी होती, लेकिन निकलते नहीं हैं। वही हिसाब है जनाब अली, छितर मारने वाले कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए, वही हम लोगों का हाल है। क्या हो सकता है? लेकिन 1, 2, 4, 5, 10 बंदों से आप पूछेंगे तो क्या होगा? ये तो ये दुनिया सारी, वैसे हम एक दूसरे से कहते हैं यार बड़ी महंगाई है, मर गए हैं, लुट गए हैं, ये है, आपस में करते हैं, निकलता कोई नहीं बाहर, अपने हक के लिए कोई नहीं निकलता। क्या हो सकता है? तो अगर ये कोई कहता है कि आइंदा आने वाले वक्त में महंगाई कम हो जाएगी या कोई आएगा तो महंगाई कम कर देगा, हम तो नहीं मानते। ये कहते हैं जी नवाज शरीफ आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 16 महीने में क्या किया? किसकी हुकूमत थी? कौन था वज़ीर आज़म? इन्हीं का था ना, इसका भाई था ना। या तो उसने किया होता तो ये आज आसानी में होता, क्यों उन्होंने कीमतें लोगों के लिए महंगाई बरकरार कम की है, कुछ किया है लोगों के लिए, बरकरार ही रख लेते या कुछ। उस वक्त तो बड़े नारे थे जनाब अली, ये हो गया, लुट गए, फुट गए हैं, तो अब क्या होगा? अब ये आगे क्या करेगा? ये हम लोगों की खाम ख्याली होती है। मुझे भी मैंने भी 60 साल गुजार दिए हैं। हम हमेशा समझते हैं कि आने वाला कुछ बेहतर करेगा, लेकिन आने वाला पिछले वाले से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा बड़ा जो है ना, वो अब मैं क्या कहूँ, समझ तो गए होंगे। कि हमने देखा है कि गुज़िश्ता माह पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गई थी, अभी क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम कितनी करनी चाहिए? यार मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 30 रुपये कम करना चाहिए। क्या उनके आलमी मंडी में रेट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है। अब गरीब आवाम और क्या करे? अब सुबह से जाओ, मैं 500 रुपये के दिहाड़ी पे काम करता हूँ, 500 रुपये में बंदा क्या करे यार? आप खुद सोचे। आप कैमरामैन ने ये ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को ये आवाज़ निकालना चाहिए, अल्लाह के लिए गरीब आवाम के ऊपर रहम करें। कब तक? देखो अमीर लोग जो है उसको पेट्रोल का भी पता नहीं है, बिजली का भी पता नहीं है, कोई और चीज़ का भी पता नहीं है। पैसा लाता है, करप्शन करता है, जेब भर देता है, कोई बाहर मुल्क में प्रॉपर्टी लेता है, कोई उधर लेता है। जलील तो आवाम ने होना है ना। आप खुद सोचे, कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं है जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए। जो भी आवाज़ उठाता है वो सीधा जेल। ये कोई निज़ाम है यार? इस तरह निज़ाम तो इंडिया में मुसलमानों के साथ इस तरह सलूक भी नहीं हो रहा जिस तरह इधर PTI के कारकुनों से हो रहा है। कोई अपने हक़ के लिए कोई नहीं पहुँच रहा है। जो भी पहुँच रहा है यार, उस अल्लाह को ये लोग क्या जवाब देगा यार? कम से कम हक़ की आवाज़ बुलंद करना एक जिहाद है, जिहाद। अल्लाह फरमाता है कि हक़ के लिए हर जगह पे खड़ा हो।